नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड में एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं कि सुन के आपके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। खासकर अगर आप बैचलर लाइफ जीते हैं, अपने परिवार वालों को छोड़कर पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए अकेले कहीं रहते हैं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, स्पेशल डर लगेगा। इसलिए ले चलता हूं आपको बिना देरी किए आज से लगभग 9 साल पहले सन 2015 के टाइम पे, और सुनाता हूं एक बहुत ही डरावनी घटना की कहानी। 2015 के टाइम पे मिनोली नाम की लड़की अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ पुणे पहुंचती अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। इसकी ये जो 5 फ्रेंड्स थी ना, वो स्कूल के टाइम से इसके साथ पढ़ाई करती थी, पक्की वाली दोस्त थी ये लोगों ने स्कूलिंग, अपनी कॉलेजिंग साथ में किए थे। अब पोस्ट ग्रेजुएशन वाली बात आई थी। इन लोगों ने अपने कॉलेज के पास एक बढ़िया से रूम में रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। इस रूम में रहते हुए इन्हें 5-6 महीने हुए होंगे कि रूम ओनर फ़ोन करके क्या बोलता है कि भाई हमारे घर पे शादी है, आप लोगों को ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा। लड़कियां सोचती है तो बड़ी तकलीफ वाली बात हो जाएगी, यार कैसा करेंगे हम लोग, अभी अभी तो पुणे आए हैं, 5-6 महीने ढंग से हुए नहीं। अब रूम ओनर बोल रहा है खाली कर दो, अपनी पढ़ाई चल रही, सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी खाली करने के चक्कर में भागते रहेंगे तो हो गया सीन। तो रूम ओनर बोलता है देखो मैं कुछ नहीं जानता, आपको मैं पता करने के लिए कुछ दिन दे देता हूँ, उतने दिन में आप अपना हिसाब किताब यहाँ से कंप्लीट कर दो। लड़कियों ने अपने एक फ्रेंड से बात करी। इनका हाल फिलहाल में जब ये लोग पुणे आई हुई थी, कॉलेज का ही एक लड़का फ्रेंड बन गया था जिसको हम डीजे पाटिल कहेंगे, क्योंकि उसने अपना असली नाम रिवील नहीं किया। तो डीजे पाटिल से उन लोगों ने बात करी और सारी अपनी मुसीबत बताई कि हम ऐसे ऐसे फंस गए, हमको कोई अच्छा वाला रूम चाहिए जिसमें एटलीस्ट हम 6 लोग रह सकें, एक बड़ा फ्लैट चाहिए होगा, छोटे 1 BHK वगैरह से काम नहीं चलेगा। डीजे पाटिल ने बोला ठीक है ना भाई, OLX कब काम आएगा। देखो उस टाइम पे ना OLX क्विकर में रूम्स मिल जाते थे, इनफैक्ट मैंने भी लिया हुआ हूँ। आज के टाइम पे वैसा नहीं होता है, लेकिन हाँ उस टाइम मिलते थे। उसने OLX में सर्च किया और एक रूम मिला, एक नंबर। बोला यार ये 2.5 BHK का रूम है, हाँ 6,000 रेंट, ये तो बहुत सही रहेगा, पहले मैं खुद जाके देखता हूँ। अब देखो ना, इस केस में ऐसी वेबसाइट्स की कोई गलती नहीं होती है। OLX की जिम्मेदारी नहीं है कि हम सबके रूम्स जाके देखेंगे, फ्लैट्स जाके देखेंगे, चीज़ें जाकर देखेंगे कि सही चीज़ें एक दूसरे को कोई बेच रहा है कि नहीं। तो इसमें वेबसाइट की कोई गलती नहीं है, इसमें तो उस व्यक्ति की गलती है जिसको मालूम था कि मेरे फ्लैट में गड़बड़ी है और उसने ऐसी वेबसाइट पे अपने फ्लैट को लिस्ट किया है रेंट पे देने के लिए। गलती रूम ओनर की है। तो रूम ओनर ने डाला 2.5 BHK का घर 6,000 में मिलेगा। अच्छा लग गया देख के अपने डीजे पाटिल को, अपनी फ्रेंड्स लोगों के लिए बोला मैं खुद जाके देखूंगा। उसने खुद जाकर देखा, उसने बोला यार ये तो सही है, मिनोली और मेरी बाकी की फ्रेंड्स को ये फ्लैट पसंद आएगा। उसने फटाफट फ़ोन घुमाया मिनोली को और बोला मुझे मिल गया यार फ्लैट, इनफैक्ट ये फ्लैट तो अपने कॉलेज के और भी ज़्यादा नज़दीक है, तुम लोग फटाफट इधर इधर पहुँच जाओ देखने के लिए। मिनोली ने बोली ठीक है, मैं अपनी दोस्तों के साथ पहुंच रही हूँ। सब 6 की 6 लड़कियां वहां पर पहुंच गई। बढ़िया रूम वूम देखे, एक नंबर लगे, स्पेशियस रूम। सबसे बड़ी बात रेंट सस्ता, उससे भी बड़ी बात कॉलेज आने जाने का खर्चा बचेगा। वॉकिंग डिस्टेंस पे कॉलेज, मतलब 10 मिनट पहले निकल जाओ, कॉलेज बढ़िया बिना थके पहुंच जाओगे। इन लोगों ने बोले हम यही लेंगे। लेकिन इतना सस्ता क्यों मिल रहा है यार पाटिल, ये बात मिनोली ने अपने फ्रेंड से पूछी। पाटिल ने बोला देखो ये तो नहीं मालूम इतना सस्ता क्यों मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है ना, टेंशन लेने वाली क्या बात है। ढूंढते ढूंढते नहीं मिलता है सेमेस्टर्स के बीच में, ऐसे तो सब बच्चे आके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यहाँ बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, ले लो मस्त रहेगा। मिनोली और उसकी फ्रेंड्स ने भी सोची बेस्ट है, तुरंत ही उसको एडवांस दे दिए रूम ओनर को और अपना सामान अगले ही दिन लाकर पूरा यहाँ पर रख दिए। रहने लगी 6 लड़कियाँ, 2.5 BHK का घर, स्पेशियस, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया 6 महीने एक नंबर तरीके से गए, कोई प्रॉब्लम नहीं गई। लेकिन आप खुद सोचो ना, एक अच्छे इलाके में कोई अच्छा सा फ्लैट है, बड़ा सा, वो सस्ता मिल रहा है, वो झोल नहीं लग रहा है। इनको नहीं लगा था, आपको लग रहा होगा, मुझे लग रहा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। आज से 10 साल पहले चीज़ें इतनी एडवांस नहीं थी कि लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ों में जागरूक थे। आजकल तो ऐसे ऐसे वीडियोस, मीम्स बनते हैं तो लोगों को भले ही मजाक के ज़रिए लेकिन चीज़ों की सच्चाई पता चलने लगी है। अब समझ में आने लगा है कि कोई चीज़ सस्ती हमेशा अच्छी हो ज़रूरी नहीं है, कई बार सस्ते घर शैतानी भी हो सकते हैं। उस समय ये लोग नहीं समझे और 6 महीने अपने जैसे तैसे करके काट दिए। 6 महीने क्रॉस हुए ही हैं।
कि लड़कियां लोग ये रियलाइज़ करने लगी कि साला कभी रात बेरात वॉशरूम का अपने आप फ्लश चालू हो जाता है, कोई जाता भी नहीं है वहाँ पे, फ्लश कैसे चालू हो जाता है, कभी नल चालू हो जाता है, तो कभी पानी टपकने की आवाज़ आती है लेकिन कहीं से पानी टपकता हुआ दिखाई नहीं देता है, कभी कोई चीज़ हमने समझ लो ये रिमोट है यहाँ रख दी है, ठीक है, थोड़ी देर बाद यही रिमोट यहाँ उतनी दूर दिखाई देता है, मतलब चीज़ों में बिजी हो जाता है, ऐसा नहीं है ऐसा उड़ के जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन देखे तो अचानक से यहाँ था फिर यहाँ दिखता था, मतलब ऐसी वियर्ड सी एक्टिविटीज़ इस घर में होने लगी। सब लड़कियां नोटिस कर रही हैं लेकिन इग्नोर भी मार रही हैं, बोले ठीक है होता है, शायद हो जाता होगा, हम लोग पढ़ाई वढ़ाई में बातचीत में इतने मशगूल रहते होंगे कि हम में से कुछ कर देता होगा, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि 6 लड़कियां हैं ना, 1-2 रहे तो समझे भी कि नहीं यार ये कैसे हो गया, अब 6 लड़कियां हैं तो ये हो गया तो अच्छा किसी ने कर दिया होगा, ऐसा भी सीन हो जाता है। एक दिन अभी तक ऐसे ये लोग काट रहे थे, एक दिन मिनोली की एक फ्रेंड थी, उसका जन्मदिन था, वो मुंबई में रहती थी, उसने बोली मिनोली यार मुझे ना मेरा ये जो बर्थडे है तेरे साथ सेलिब्रेट करना है, तेरी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना है। मिनोली ने बोली ठीक है, हम 6 की 6 तो मुंबई नहीं आ सकती, तू पुणे आ जा। उसने बोली मैं पक्का आ रही हूँ, अपनी बर्थडे नाइट से मतलब मेरी 12 बजे जो आज रात में बर्थडे लगने वाला है समझ ले, तो मैं आज शाम को 8 बजे पहुँचने वाली हूँ। इन लोगों ने बोले आ जा, देरी किस बात की है। उसने भी अपनी बस बुस पकड़ी और पहुंच गई मिनोली लोगों के फ्लैट में बिल्कुल टाइम पे अपने। इन लोगों ने वो जो लड़की आ रही थी मिनोली की फ्रेंड, उसके बर्थडे के लिए थोड़ी सजावट वगैरह करके रखे थे, रूम साफ वाफ करके रखे हुए थे। अब जैसे तैसे करके बातचीत करते हुए 12-12 बज गए, बढ़िया से केक कटाई हुई, पार्टी शार्टी हुई, फ़ोटो शूट हुआ। इसके बाद सब लोग फैल के सो गए, थकान अच्छी खासी थी। उठते हैं अगले दिन, देखते हैं कि यार फ़ोटो कैसी कैसी खींचे, चलो देखेंगे। तो ये लोग मोबाइल में फ़ोटो देख रहे हैं। आज के ज़माने जैसे एडवांस मोबाइल नहीं होते थे, लेकिन होते थे अच्छे मल्टीमीडिया मोबाइल थे उस टाइम पे भी। इनफैक्ट मैं मुंबई में ही था और ऑडिशंस वगैरह के लिए प्रोफाइल में ऐसे मल्टीमीडिया मोबाइल से भेजता था। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होंगे कि अच्छी फ़ोटोज़ आती थी क्लियर क्वालिटी की 2015 के टाइम में भी। तो ये लोग देख रहे हैं क्लियर फ़ोटोज़ है। एक फ़ोटो थोड़ी अजीब सी दिखी, वियर्ड सी, ब्लर सी। इस फोटो में ये मतलब टोटल कितनी लड़कियां हैं आप खुद हिसाब लगाओ। 6 लड़कियां पहले से इस फ्लैट में रहती थी, 7वीं लड़की अपना बर्थडे मनाने के लिए इस फ्लैट में आई हुई है। मतलब टोटल मिला के इस फ्लैट में बर्थडे नाइट को 7 लड़कियां ही थी, इनके अलावा कोई भी नहीं था। जो फोटोज़ थी इन 7 में से एक लड़की खींच रही थी, कोई तो भी इस रूम में रहने वाली ही कोई लड़की फ़ोटो खींच रही थी। मतलब फ़ोटोज़ 6 लड़कियों की आ रही थी, सारी फ़ोटो में 6 लड़कियां थी। लेकिन ये जो ब्लर वाली फ़ोटो थी जिसमें लाइटिंग एक अजीब सी फ्लिकर हुई है, उसमें 6वीं के साथ 7वीं लड़की भी दिखाई दे रही है। लेकिन फ़ोटो ब्लर होने की वजह से किसी का भी चेहरा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि 7वीं लड़की है, कोई तो है। 6 लड़कियां ऐसे लाइन से खड़ी हुई है और 6 के बीच में पीछे से एक कोई तो भी ऐसी झांकती हुई दिख रही है। बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कैसे। सभी लड़कियां बड़ी हैरान हुई इस फोटो को देखकर, बोली ये क्या चीज़ है, ये हो कैसे सकता है। इतने में मिनोली कहती है अरे हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता, शायद फ़ोटो में ऐसा कुछ तो भी मतलब डबल एक्सपोजर टाइप कुछ हो गया होगा, तुम 6 की जगह 7 जैसी दिख रही हैं। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें लेकर थोड़ी बैठ सकते, ठीक है। इन लोगों ने ये बात भुला भी दी है। लेकिन उसी वक्त जो लड़की मुंबई से आई हुई थी वो क्या कहती है, नहीं तुम लोग इस चीज़ को हल्के में ले रहे हो, मैं बताऊं मुझे ये चीज़ नॉर्मल नहीं लग रही है। इस फोटो को देखकर मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी आ गई, जैसे मैंने कुछ बहुत डरावना देखी हो। हालांकि ये फ़ोटो दिखने में इतनी डरावनी नहीं है, सिर्फ एक ब्लर्ड और लाइट से मार खाई हुई फ़ोटो दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी इस फ़ोटो को देखकर मुझे डर लगा। इस लड़की की बात सुन के मिनोली थोड़ी घबरा गई, क्योंकि मिनोली बहुत अच्छे से जानती थी ये जो लड़की है ये बचपन से थोड़ी अलग है। मतलब ये लड़की एक साइकिक थी, उसे पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई भी देती थी, सुनाई भी देती थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में महसूस भी होती थी। मिनोली अपनी इस मुंबई वाली दोस्त का हाथ पकड़ के कहती है कि यार तू सच में कह रही है, तुझे इस फ़ोटो को देख के डर लग रहा है। मुंबई वाली फ्रेंड बोलती है कि डर नहीं, बहुत ज़्यादा डर, तुम लोगों की भलाई के लिए कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके इस रूम को खाली कर दो। मुझे अभी आभास हुआ कि पीछे से कोई निकल कर गया है, कुछ बड़ी गड़बड़ हो,
इससे पहले तुम लोग चले जाओ मैं भी निकलती हूँ अब। ऐसा लग रहा है कोई तो भी फोर्स है जो मुझे यहाँ से निकलने के लिए मजबूर कर रही है। इसने लिटरली ये बात बोली, अपनी बैग उठाई और वहाँ से निकल गई, बताते हुए मेरी रोंगटे खड़े हो जा रहे। देखो मैं इमेजिन करने लगता हूँ ना ऐसी चीज़ें। तो वो निकल गई वहाँ से और मिनोली और बाकी फ्रेंड्स एक दूसरे का मुंह देखने लगी। ये मुंबई से आई थी और तुरंत निकल भी गई, 1 मिनट भी बिना सोचे कि मुझे बस ट्रेन टैक्सी कुछ मिलेगी कि नहीं। वो निकल गई, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। खैर इन 6 लड़की में से एक ने थोड़ा सा सिचुएशन को डाइवर्ट करने के लिए कॉलेज की कुछ तो भी बात निकाली और जैसे तैसे करके सिचुएशन डाइवर्ट हो गई। लेकिन कट तो इसके दूसरे दिन बाकी सारी लड़कियां, किसी का फ़ोन आता है और उसकी बर्थडे, एक और किसी का बर्थडे, यहाँ पे बर्थडे बड़ा हो रहा है यार। किसी बर्थडे के लिए कहीं बाहर चली जाती है। मिनोली की थोड़ी तबीयत खराब थी, मिनोली फ्लैट में ही रुकती है। मिनोली अकेली है, बाकी 5 लड़कियां किसी सीनियर बंदी की बर्थडे में कोई बाहर रेस्टोरेंट गई हुई है। इस बाहर रेस्टोरेंट में डीजे पाटिल भी आया हुआ है, इनका वही फ्रेंड जिसने ये रूम दिलवाया था। डीजे पाटिल के 3-4 और लड़के दोस्त भी आए हुए हैं। एक बड़ी टेबल उस सीनियर लड़की ने अपनी बर्थडे के लिए बुक करी हुई है। रात का डिनर सब लोग मस्त कर रहे हैं, मजे में कर रहे हैं। यहाँ पे मिनोली फ्लैट में अकेली है। अचानक से मिनोली की एक फ्रेंड को उसका मिनोली का फ़ोन आता है। ये खाना खा ही रहते, फ्रेंड फ़ोन उठाती है, अरे मिनोली फ़ोन क्यों कर रही है, हम लोगों को मिस कर रही है कि हम लोग इतने अच्छे सेलिब्रेशन कर रहे हो, तबीयत ख़राब के चक्कर में घर पे अटकी हुई है, ऐसा बोल के फ़ोन उठाती है। बोल मिनोली क्या हुआ। मिनोली बोलती है मुझे आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, कहीं से पानी गिर रहा है, बहुत सारा पानी गिर रहा है, तुम लोग कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। ऐसा बोल के मिनोली फ़ोन काट देती है। ये बात ये जो लड़की थी वो सुनती रह जाती है। फ़ोन करता है तो डीजे पाटिल इस लड़की से कहता है क्या हो गया, इसका नाम हम स्वाति रख देते हैं। क्या हो गया स्वाति, इतनी परेशान क्यों लग रही, क्या बोली मिनोली ने। तो ये बोलती है कि यार मिनोली बड़ी घबराई हुई लग रही थी फ़ोन में और कह रही थी कि तुम लोग जल्दी आ जाओ, कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ बहुत ज़ोर ज़ोर से गिर रहा है, कहीं से पानी गिर रहा है, ऐसा ऐसा बोल रही थी यार वो। सब कुछ ठीक होगा कि नहीं। डीजे पाटिल कहता है रुक रुक रुक, मैं खुद फ़ोन लगाता हूँ। वो मिनोली को फ़ोन लगाता है और मिनोली का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। ये बोलता है कि यार अगर तुझे मिनोली ने कुछ इस तरीके से बोली है तो हमें घर चलना चाहिए। लड़की बोलती है हाँ बोली है, इनफैक्ट मेरे मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड होता है, लो सुनो। उसने मिनोली का वो कॉल सबको सुनाई और सभी सुन के समझ गए कि मिनोली कोई नौटंकी नहीं मार रही है, मिनोली सही में कहीं फंसी हुई है। तुरंत ही सबके सब डीजे पाटिल के 4 लड़के दोस्त, ये 5 लड़कियां सब उठी और फ्लैट में गई। फ्लैट में गई, जैसी अंदर पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, मिनोली ने पूरे घर का सामान तोड़ फोड़ डाली है और जोर जोर से चिल्ला रही है। बड़ी खराब हालत। किस्मत से जहाँ इनका फ्लैट था उसके आसपास उस फ्लोर में कोई रहता नहीं था। ये बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी अंदर वाले कमरे में बैठ के। सबका दिमाग ख़राब हो गया कि ये क्या हुआ। सबको मिनोली ने देखी तो अपना सिर फाट 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 जो दीवार का कोना होता है ना उसमें मारने लगी। उसका यहाँ से लिटरली फट गया। भागते हुए आया डीजे पाटिल, उसके दोस्त इसको मिनोली को संभालने की कोशिश किए। मिनोली का एक और क्लोज फ्रेंड था जो डीजे पाटिल का ही फ्रेंड था, उसको मिनोली ने ना ऐसे पकड़ के बॉल के जैसे फेंकी है ना दीवार में, एकदम बेहोश जैसा हो गया। मिनोली का वजन मुश्किल से 42-43 किलो का रहा होगा और जिस लड़के को उसने बॉल जैसा फेंक दी ना ऐसा धक्का मार के, वो लगभग 65 किलो का था। लेकिन ऐसा फेंकी कि बेहोश जैसा हो गया, उसको इतनी ज़ोर से लगी। सब देखते रह गए। 4-5 लड़के लड़कियों ने इतनी ताकत लगा के उसको जैसे तैसे करके कंट्रोल किए ना। मिनोली का पूरा खून वून ऐसा बह रहा है, पूरे कपड़े वपड़े गीले हो चुके हैं, पूरे घर का सामान तोड़ डालिए, एक लड़के को बेहोश कर दिए, जैसे तैसे करके उसको हाथ पैर बांधा गया, उसका मुंह बांधा गया है कि यहाँ पे मामला ज़्यादा बिगड़े नहीं। लेकिन इतनी हबड़ तबड़ हो गई थी यहाँ पर, तो क्या किराएदार लोग शांत रहेंगे कि जो ऊपर नीचे रहते हैं वो लोग आ गए, दरवाज़ा पीटे, सब अंदर आ गए, बोले क्या मैटर है, ये क्या चल रहा है। तो सब देख के घबरा भी गए ना कि ये सब क्या माहौल है। तो इनमें से एक बड़ी अच्छी आंटी जी ने बोली कि आखिर तुम लोग फंस गए इस फ्लैट के जाल में, बच्चों रुको मैं किसी को फ़ोन लगाती हूँ। आंटी जी ने किसी को फ़ोन लगाई है, कोई अंकल जी थे, अंकल जी आधे घंटे के अंदर आए हैं।
अंकल जी ने ढेर सारी माला हाथ में पहने हुए हैं, गले में पहने हुए हैं, आके मंत्र पढ़े हैं मिनोली को अंदर अकेले कमरे में बंद करके। क्या मालूम क्या किए क्या नहीं। मिनोली थोड़ी शांत हुई और अंकल जी बाहर आके बोलते हैं इसे घर वालों को जितनी जल्दी हो सके बुलाओ और इसको घर भेज दो। ये बचेगी कि नहीं बचेगी कुछ मालूम नहीं है, कुछ बहुत खौफनाक हो गया है। तुरंत ही मिनोली के घर वालों को फ़ोन लगाया गया। अगले दिन घर वाले आ गए। मिनोली की हालत जब तक ऐसी थी, उसे घर वालों ने उसको लेके गए, घर वालों को पूरी बात बताया। मम्मी बहुत रोई। फिर वो घर पे रही 3-4 महीने तक। पता नहीं घर वालों ने क्या किए क्या नहीं। मिनोली ठीक हो गई। फिर वो रिटर्न आई, कहीं और रहकर उसने पूरा एग्ज़ाम दी। इन लड़कियों ने, बाकी की जो 5 लड़कियां थी, उन लोगों ने तो वो फ्लैट को छोड़ ही दिए, वो वहाँ पे नहीं रहे। मतलब समझ लो अगले दिन पूरा सामान उठाकर चले गए वहाँ से, और कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वही रखे, जो लेस इंपॉर्टेंट थी ना उनको छोड़ दी, उनको हाथ भी नहीं लगाया, अपने कपड़े ही खाली उठाए थे समझ लो वहाँ से। और 4-5 महीने बाद मिनोली आई, अपना एग्ज़ाम दी है, और फिर चीज़ें जब पूरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई तो मिनोली को लगा अब नॉर्मल है, और मिनोली को कुछ भी याद नहीं उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, कुछ नहीं मालूम उसको। फिर सब लोग अलग अलग हो गए। फिर कुछ एक दिन, मतलब 1-2 साल बाद इन लोगों ने रियूनियन का प्लान बनाया। बोले कहीं मिलते हैं अपन सब लोग। तो डीजे पाटिल भी था और बाकी की 6 लड़कियां थी, 1-2 और फ्रेंड्स लोग थे इन लोगों के। सब लोग एक रेस्टोरेंट में मिले और बैठ के बात कर रहे हैं। तो किस्मत से उस रेस्टोरेंट की जो मालकिन थी, ठीक है, जो वहाँ पे शेफ़ भी थी, वो खाना ही बनाती थी वहाँ पे, उन लोगों ने इनको बात करते हुए सुन ली। इनके पास आके बोलती है तुम लोग इस इलाके के इस फ्लैट में रहते थे क्या? वो इलाका ना पुणे का हड़पसर नाम का है। आप लोग अगर पुणे के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा। तो हड़पसर के उस फ्लैट के बारे में बात कर रहे हो क्या? तो इन लोगों ने बोले हाँ उसी फ्लैट के बारे में बात कर रहे हैं। आंटी जी बोलती है मैं 2 बिल्डिंग आगे रहती हूँ वहाँ से, मुझे बहुत अच्छे से पता है उसकी कहानी क्या है। ये लोग बोलते हैं आंटी जी बताओ ना, इसकी जान जाते जाते बची है वहाँ से। आंटी जी बताती है कि उस फ्लैट का जो अभी ओनर है वो हमेशा से नहीं था, वो फ्लैट किसी और का था, और उस फ्लैट में उस ओनर की वाइफ ने अपने पति से झगड़ा करके बाथरूम में खुद को खुश कर ली थी। उस दिन के बाद से जो कोई भी वहाँ पर रहने को आता था उसे वो औरत दिखाई देती थी। उस फ्लैट को उस रूम ओनर ने, जिसकी पत्नी वहाँ पे निपट गई थी, उसने किसी और को बेच दिया, जो अभी उसका रूम ओनर है उसको बेच दिया। लेकिन उसने भी शायद वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस किया, वो छोड़ छाड़ के कहीं और सेटल हो गया और वो रेंट पे देता है। और तुम लोगों ने देखे होगे वो आता भी नहीं है कभी। इन लोगों ने बोले हाँ वो आता नहीं था यहाँ पे, सिर्फ फ़ोन में ही बात कर रहा था, ऑनलाइन पैसे पूसे ले लेता था। बिल्कुल यही बात है, कभी उस फ्लैट की तरफ देखना भी मत। इन लोगों ने क्या देखना, पुणे से सब बाहर हैं अभी। लेकिन सच में उस दिन मिले इन लोगों को, जब बातें डिस्कस हुई तो शरीर में ऐसी सिहरन सी आई कि बताओ हम लोग एक ऐसी जगह रहते थे जहाँ पर लिटरली एक चुड़ैल रहती थी। कैसा लगा होगा। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद डीजे पाटिल ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा और बोला हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि किसी को जान की हानि नहीं हुई, किसी को बड़ी परेशानी नहीं हुई। नहीं तो ऐसे केसेस में आत्माएं ये सहन नहीं कर पाती है कि मेरी जगह पर कोई आकर रह रहा है, उनका प्लेस होता है। यहाँ पर 6 लड़कियां रह रही थी, मस्ती कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। इनको बख्श दी थी उस आत्मा ने, उस स्पिरिट ने। इस एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। हम तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।